नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो दम है तो ये 10 प्रश्न बताकर जाइएगा। आज आप लोग का टेस्ट है, आज संडे है और बिल्कुल फ्री में ये टेस्ट होने वाला है। देखते हैं कितने छात्र इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। ये सारे प्रश्न 2027 में आएंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आप लोग का है, संख्या पद्धति में कुल अंक कितनी होती है। जैसे मान के चलिए कुल अंक पूछा जाए, कुल अंक कितनी होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जवाब दीजिए। जवाब कैसे देना है मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालना है कि एक का आंसर मान के चलिए कि सी है तो सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मान के चलिए बी है तो बी, ठीक है। और अपना नाम लिखना नहीं बोलना है, अपना नाम भी लिख देना है, अपना नाम भी लिख देना है। या ऐसे भी स्कोर बता सकते हैं, जैसे मान के चलिए 10 में आपने कितना प्राप्त किया, 10 में आपने 5 प्राप्त किया तो 5/10। यदि 10 में आप लोगों का क्वेश्चन 8 सही है तो 8/10 लिखकर आप लोग कमेंट कर देंगे और अपना नाम भी कमेंट करेंगे। तो चलिए इसका आंसर बताइए। वीडियो को रोक देंगे, मैं तुरंत आंसर बताऊंगा। इसका आंसर मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अंक के बारे में, यानी डिजिट के बारे में, कि डिजिट किसको बोलेंगे। डिजिट्स यानी कि आप लोग डिजिट किसको बोलेंगे, जिससे संख्याएं बनाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। अनंत तक नहीं, कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। टोटल जब काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। टोटल अंक कितना होता है तो 10 होता है। बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, सभी छात्र बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सभी छात्र बताएंगे। वीडियो को रोक कर बताइएगा, मैं आंसर इसका देता हूं। सबसे पहली बात मैंने आपको पढ़ाया था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्या यानी कि अगिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है, इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या बोलेंगे यदि प्राकृतिक संख्या के शुरू में हम लोग 0 बढ़ाकर लिख दें, 0 बढ़ाकर लिख दें तो यही हम लोग का क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो सबसे छोटा पूछा गया है तो सबसे छोटा आप लोग को दिख नहीं रहा है, यही है ना सबसे छोटा, तो 0 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए सभी छात्र। प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो मैंने क्या बताया, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है तो 0, 1, 2 प्लस का 3, ये प्रथम का 4 गो हो गया। इसका योगफल का मतलब क्या होता है, योगफल का मतलब होता है जोड़। कॉपी में लिख लेंगे, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। योगफल या योग, यहाँ पर क्या मैं एक लिख देता हूँ शब्द योग। योग या योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 1 6, 6 आंसर आएगा। कितने छात्रों का सही है, आप लोग प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल, तो इसमें 6 नहीं दिया है तो इसको बना लीजिए 6, ठीक है, 6, ठीक है। तो प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल हमने बता दिया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बता दीजिए कौन सा कथन सत्य है। 0 आप लोग का क्या, ऑड, ऑड मतलब क्या होता है, ऑड मतलब आप लोग का विषम संख्या है, विषम संख्या है। बताइए 0 विषम संख्या है कि 0 आप लोग का सम संख्या है कि आप लोगों का 0 एक प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। कमेंट कीजिए क्या है 0, या 0 यहाँ पर नो बॉडी का मतलब कुछ नहीं, इसमें से अलग ही होगा, कुछ नहीं है। इसमें से पूछा जा रहा है ना कौन ऑप्शन एक्यूरेट सही है, कुछ नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो आप लोग बता पाएंगे, चलिए बताइए फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए जब हमने पढ़ाया था सम संख्या विषम संख्या, अभी तो शायद नहीं पढ़ाया हूँ तो जान लीजिए। विषम संख्या जिसमें आप लोगों का 2 का पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वो विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है, ठीक है। और सम संख्या किसको बोलेंगे, सम संख्या किसको बोलेंगे बताइए। सम संख्या हम लोग उसको बोलेंगे जैसे मान के चलिए कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, ठीक है, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या। अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं से कटता है उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे करते करते कुछ नहीं, मतलब 0 आप लोग का क्या है, एक पूर्ण संख्या है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वीडियो को रोक देना है और आप लोगों को जवाब देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दीजिए। तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्राइम नंबर किसको बोलते हैं।
तो देखिए जो एक और स्वयं, स्वयं मतलब खुद, इन दोगों से कटता है। एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक। जैसे देखिए, जैसे 11 को लिया जाए तो 11 किससे किससे कटेगा? एक से कटेगा, एक खुद से कटेगा। 13 को लिया जाए तो ये एक से कटेगा और एक खुद से कटेगा, यानी 13 से कटेगा। समझ रहे हैं? वैसे ही इसमें सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा आप लोग का 2 है, तो 2 पर राइट आंसर क्लिक करेंगे, बी नंबर राइट आंसर। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? सभी छात्र कमेंट करेंगे। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? देखिए अपना नाम लिखना नहीं भूलना है, सभी छात्र अपना नाम लिखकर जरूर जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। आज का टेस्ट देने में बहुत मजा आ रहा होगा। चलिए 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं बता दीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया जो एक और स्वयं से कटेंगी वही आप लोग का क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। उदाहरण यदि लिया जाए एग्जाम्पल तो आप लोग का हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर आप लोग का 23, फिर आप लोग का 29, फिर आप लोगों का ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन हम लोगों को कितना पूछा है? 25 से कम पूछा है। तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, एक 9 गो आ रहा है, ठीक है। 9 गो आ रहा है। एक और कोई छूट रहा है क्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, उसके बाद से 19, 25 तक पूछा है ना। 19 के बाद 23, 23 के बाद 24 तो होगा नहीं, 25 तो होगा नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ऑप्शन में नहीं है क्या? 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं? इतना तक तो सही है ना। चलिए ऐसे नहीं पता चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? 1 से लेकर 25 तक लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब इसमें छांट लेंगे कौन कौन सा है। जैसे आप लोग का 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 6 नहीं है, 7 आप लोग का अभाज्य संख्या है, 8, 9, 10 नहीं है, 11 आप लोग का अभाज्य संख्या है, 13 आप लोग का अभाज्य संख्या है, 17 आप लोग का अभाज्य संख्या है, 19 आप लोगों का एक अभाज्य संख्या है, और उसके बाद से 20, 21, 22 तो होगा नहीं, उसके बाद से डायरेक्ट आप लोगों का 23 अभाज्य संख्या है, उसके बाद से कुछ नहीं। तो काउंट कर लीजिए कितना हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हो रहा है। तो 9 पे टिक करेंगे, इसी को हम लोग 9 बना लेते हैं, ठीक है। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 50 तक आप लोग का टोटल होता है ना, वो होता है, याद रखिएगा, 15 होता है। 1 से 50 तक कितना होता है? तो 15 होता है। और 1 से 100 तक कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, चूंकि ये भी क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है। तो 1 से 50 तक 25 होता है, ठीक है। 1 से 50 तक आप लोग का 15 होता है, ठीक है। 1 से 50 तक आप लोग का 15 होता है भाज्य संख्या, और 1 से 100 तक आप लोग का 25 होता है। गूगल पे सर्च करके मंगा लीजिएगा और वहां से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी संख्या बताना है। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 1 लिख कर 1 जीरो बढ़ा दीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो 1 लिख कर 2 को जीरो बढ़ा दीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 1 लिखकर कितना जीरो? 3 को जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 4 को जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, देख सकते हैं। इस टाइप से आप लोग याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। समझ में आया? तो आप लोग इस प्रकार से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग ने कितना स्कोर बनाया। और हाँ, सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है, 299 रुपये का बैच मेरा है, बैच ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल शुरू से। सबसे पहले मैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें समझाया हूँ। फिर इसको बट्टा वाला समझाया हूँ, बट्टा में 2/3 डिवाइडेड 1/2, इस टाइप से मैं सिखाया हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए हर डेली शाम को 6 बजे आपका क्लास आता है, शाम को 6 बजे आप लोगों का क्लास आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 6 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद से हर संडे को शाम को 6 बजे टेस्ट होता है, शाम को 6 बजे टेस्ट होता है हर संडे को, ठीक है।
और तीसरी बात कि आपके घर पे बुक भेजा जाएगा, बुक में से ही सारे प्रश्न आएंगे, तो बुक आपके घर जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए नैनो एग्जाम का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ऐप के माध्यम से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ छात्रों को नहीं पता है ऐप डाउनलोड करना, तो 93 36 56 81 64 ये हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। इस पे आप लोग कॉल करेंगे और अपने पापा मम्मी जी से मुझे बात कराएंगे, मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। फीस बहुत ही कम है, कुछ दिन के बाद ये बढ़ जाएगी, और ये ऑफर छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। जितना ही लेट करेंगे कोर्स ज्वाइन करने में उतना ही आपका नुकसान है। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।